नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज का ये जो विषय है ये तो मैं पहले भी शायद आप लोगों के साथ कई बार कह चुका हूँ। ये सारे विषय जो है असल में जो है देखिए हमारा ये 4-5 साल का सफ़र 5 साल हो जाएगा इस बार जुलाई में जो है ये आने वाले जुलाई का 1 जुलाई को अभी कुछ दिन ही बचे हैं। अभी 25 जून है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये 25 जून है आज और 1 जुलाई जिस दिन जो है होगा उस दिन हमारे धूप धुनुची आरती चैनल का पूरे के पूरे 5 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। पूरे के पूरे 5 वर्ष जो है वो पूर्ण हो जाएंगे। तो हमारे चैनल में अभी 1700 वीडियो है। बहुत सारे विषयों के ऊपर वीडियो बने हुए हैं। हाँ, आप लोग बहुत कुछ खोज कर नहीं देखते इसलिए आप लोगों को बहुत कुछ नहीं मिलता है। हाँ, हमारे यहाँ पर प्रायोरिटी अभी भी जो है धूप धुनुची आरती को ही दिया जाता है और उसके साथ बहुत सारे वीडियो बने हैं। 5 साल का सफ़र आप समझ सकते हैं। 1700 वीडियो है तो आप लोगों के साथ मेरा एक प्रकार से कई जनों के साथ तो इतना जो है दोस्ताना संपर्क बन गया है। कई जन जो है अपने घर के पूजा पाठ आदि के भी जो है विषय मुझसे पूछकर तभी वो उसका आयोजन करते हैं। तो कई लोग मेल करते हैं कि ये दादा इस प्रकार से कर रहे हैं, धुनुची धूप हमें ये मिल रहा है, इस प्रकार से हम करें या ना करें, इस प्रकार का हो गया है। तो जो विषय आज का है कि ये नारियल और नारियल के छिलके का जो विषय है, अभी मेरे नॉर्थ में भी रहने वाले कई सारे लखनऊ में जो बनारस में तो वैसे ही होता है। बनारस में तो वैसे ही नारियल के छिलके का काफ़ी इस्तेमाल होता है। कंडे का भी इस्तेमाल वहाँ पर होता है, पर नारियल के छिलके भी बहुत इस्तेमाल होते हैं। मेरे बहुत सारे पहचान के हैं एक्चुअली पूर्वांचल में और वो लोग नारियल के छिलके का ही इस्तेमाल करते हैं। त्योहार में भी जो है वही करते हैं। अब कंडे भी करते हैं उसके साथ, इसमें कोई समस्या नहीं है। पर नारियल के छिलके को लेकर कई लोगों में एक कई अवधारणा है। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे पंडित जो व्यक्ति हैं उनका कहना है कि ये जो है धूप के सात्विक धूप के लिए नहीं होता है, ये तामसिक विषय है। इस प्रकार का विषय उनका कहना है। देखिए पहली बात जो है मैं धूप धुनुची आरती मतलब धूप मेरा एक विषय है, मेरा प्राथमिक विषय है। मैं इसे लेकर काम करता हूँ, यही विषय आप लोगों को बताता हूँ। तो ये सारे विषय अगर मैं इस दावे के साथ कहूँ कि इस बारे में थोड़ा सा जानकारी मुझे ज़्यादा है तो ये शायद गलत नहीं होगा कहना। और नारियल के बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, पहली बात तो उसे समझना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है हमारे यहाँ पर श्रीफल जैसे कि नारियल के फल को कहा गया है और नारिकेलम और जो है बिल्व यानी कि बेल को कहा गया है। इसलिए देखिएगा धूप आदि में हमारे इस तरफ तो ये होता ही है, दक्षिण में भी होता है। और मतलब देखिए मैं पूरब की तरफ जितना मैंने देखा है बंगाल से लेकर बनारस तक जो है ये बिल्व काष्ठ नारियल के छिलके इन सभी का इस्तेमाल होता है। दक्षिण में भी इसका इस्तेमाल होता है। उत्तर की तरफ क्या होता है, थोड़ा सा नारियल आदि का मिलने का समस्या है। तो वहाँ पर नारियल आदि तो उस तरह से मिलता नहीं है और जो छिलके आदि होते हैं उसकी सच में काफ़ी कीमती होती है, काफ़ी जो है उसका महंगा होता है। वो मैंने देखा है, मैं जब दिल्ली में था तो चित्तरंजन पार्क एरिया से वहाँ से लेकर आना पड़ता था। वहाँ पर थोड़ा सा सस्ता होता था और जो भी सारे नारियल बेचने वाले होते थे उन्हें अगर कहते थे तो वो इस प्रकार से बोलते थे कि जैसे कि सोने का भाव लगा रहे हैं, इस प्रकार का होता था वो। तो इसलिए थोड़ा बहुत हो जाता है। अब फिर भी जिन्हें इच्छा होती है उनको ले ही लेते हैं और कुछ लोगों के साथ लेते लेते थोड़ा सा हो जाता है। मतलब क्या कहते हैं उसे सेटिंग हो जाता है कि नहीं इतना नहीं, हम तो हर महीने लेते तो आप इतने में ही करो, इस प्रकार का भी होता है। तो नारियल के छिलके जो है पूरब की तरफ और दक्षिण की तरफ बहुत ज़्यादा मिलता है, पश्चिम में भी मिलता है, गुजरात आदि उस तरफ भी जो है मिल जाता है। पर पूरब में और जो उत्तरी पूरब का इलाका है और जो है मतलब उत्तरी पूर्व का मतलब जो है उत्तर भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र विशेषकर कहा जाता है, जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, बनारस आदि से लेकर जो है ये सारे गोरखपुर आदि उन सभी जगह पर आप देखेंगे नारियल छिलके का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ कंडे भी होते, कई लोग कंडे का भी इस्तेमाल करते हैं, पर नारियल के छिलके का प्रयोग बहुत होता है। खासकर बनारस में, बनारस मऊ आदि मेरे उस तरफ तो काफ़ी परिचित है। तो वो तो नारियल के छिलके का ही प्रयोग करते हैं। दुर्गा पूजा आदि में तो वहाँ पर नारियल के छिलके का ही प्रयोग होता है। गंगा आरती में कंडे का ही प्रयोग होता है, पर नारियल के छिलके का प्रयोग बहुत सारे मंदिर घरों में किए जाते हैं।
तो नारियल जो है सबसे बड़ी बात जो है, ये अगर आप थोड़ा-सा कॉमन सेंस लगाकर सोचें कि कंडे आजकल जो है, मैं यहाँ पर मेरे कोलकाता में जो कंडे मिलते हैं ना, मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। उसमें केरोसिन आदि से लेकर क्या-क्या चीज़ें मिलाते हैं। आपके घर पे कंडे आप रख रहे हैं, वो सही है। मतलब घर पे आप कंडे, आपका गौ माता है, वो गोबर से आप जो है कंडे आदि बना रहे हो, उपले बना रहे हैं, तो वो अलग बात है। पर बाज़ार से ये जो कंडे आदि मिलते हैं ना, उसमें कई सारी चीज़ें मिलाए जाते हैं, मिलाते ही है आजकल जो है। पर नारियल के छिलके में कुछ मिला नहीं सकते। नारियल के छिलके उतना ही शुद्ध होता है, जैसे मिलता है वैसे ही आपको लेकर आना पड़ेगा। नारियल एक ऐसा फल है, बेल भी जो है इस प्रकार का ही फल है, पर नारियल का ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नारियल एक ऐसा फल है, इसीलिए कलश के ऊपर भी देखिएगा नारियल और बेल जो है कुछ विशेष जो तंत्रोक्त पूजा आदि होते हैं, मतलब विशेष तंत्रोक्त पूजा तो सभी तंत्र का ही विषय है, पर आगम के बिना तो पूजा हो ही नहीं सकता। पर विशेष कुछ पूजा होती है, जैसे जो अभिषिक्त व्यक्ति आदि होते हैं, तो उनकी पूजा में वो बेल फल का इस्तेमाल करते हैं, बेल फल का प्रयोग किया जाता है उनमें। पर सभी के लिए जो है नारियल, कलश के लिए जो है नारियल ही पूर्ण फल है। नारियल से जो है बढ़कर और कुछ है ही नहीं, क्योंकि नारियल में कुछ आप कुछ मिलावटी कर ही नहीं सकते। नारियल में कुछ मिलावटी कर ही नहीं सकते। आम को देखिए अमृत फल कहा जाता है, पर आम के विषय में ये नहीं कहा गया। आम्रपल्लव के विषय में कहा गया है, पर आम के विषय में इतना नहीं कहा गया है जितना कि जो है आपका नारियल के विषय में कहा गया, क्योंकि नारियल जो है वो सबसे शुद्ध फल है, सबसे शुद्ध फल है। उसमें आप किसी भी प्रकार का दूसरी चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से जो है कुछ भी प्रयोग नहीं किया, एकदम शुद्ध विषय है वो, एकदम शुद्ध है। अगर कहा जाए कि अभी जो है हमारे पूरे जगत में सबसे शुद्ध वस्तु क्या है, तो वो नारियल ही कहा जा सकता है। इसीलिए हमारी पूजा पाठ से लेकर जो है सभी शुभ कार्य में जो है नारियल का इस्तेमाल होता है। नारियल के छिलके कैसे तामसिक हो सकते हैं? तो नारियल फल जो है, नारियल जो है वो मतलब ये जो सारे लोग कहते हैं, ना तो वो कुरान जानते हैं, ना तो वो शायद शास्त्र के विषय जानते हैं, और ना ही उनका जो है कॉमन एक सेंस है। नारियल के वृक्ष जो है वो श्री हरि विष्णु के कहा जाते हैं। अब दक्षिण में हर घर पर देखिएगा कि नारियल के पेड़ हैं, कि वो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के जुगल प्रतीक माने जाते हैं। जो पेड़ होते हैं वो श्री हरि विष्णु के प्रतीक होते हैं, जो फल होते हैं उसे माता लक्ष्मी माने जाते हैं। यानी कि जो नारियल फल होते हैं वो लक्ष्मी माने जाते हैं। तो माँ लक्ष्मी का प्रतीक जो है, जिन्हें हम मान रहे हैं, तो उससे बढ़कर और शुद्ध क्या हो सकते हैं, उससे बढ़कर और शुभ क्या हो सकते हैं? तो नारियल के छिलके जो है सबसे शुद्ध होते हैं, सबसे शुभ होते हैं, जो कि लक्ष्मी स्वरूप है। इसीलिए तो नारियल के छिलके अगर आप जो है ऐसे ही मतलब प्रज्वलित करेंगे, मतलब धूप आदि अगर ना देकर, तो देखिएगा उसमें भी एक जो है ना सुगंध होता है, उसमें भी एक सुगंध होता है, क्योंकि ये बहुत सात्विक विषय होता है, बहुत सात्विक वस्तु होती है नारियल के छिलके। तो ये जो लोग कहते हैं कि नारियल के छिलके जो है किसी सात्विक कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं होता, मतलब वो ये भी कम से कम कॉमन सेंस उनका नहीं जानते हो कि ये पेड़ जो है ये श्री हरि के प्रतीक माने जाते हैं, माता लक्ष्मी के प्रतीक माने जाते हैं। इतना ही उनको नहीं पता है। तो जो श्री हरि के प्रतीक है जो पेड़, तो वो कैसे जो है सात्विक नहीं है? वो अवश्य सात्विक है, वो बहुत ज़्यादा तौर पर जो है सात्विक है। हाँ, गोबर के कंडे जो है वो भी सात्विक है। अगर आप जो है सही तरीके से वो कंडे बना रहे हैं, आपके घर में वो हो रहे हैं तब। पहले के समय में गोबर के कंडे बहुत ज़्यादा सात्विक इसलिए माने जाते थे क्योंकि तब जो है घर में ही सभी के गौ होते थे और वहीं से जो है वो बनाते थे कंडे आदि। पर आजकल के समय में जो है ये संभव नहीं है, बाज़ार से खरीद कर लेकर आना होता है, और जहाँ तक मैंने देखा है वो पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होते। तो इसलिए नारियल के छिलके सबसे ज़्यादा शुद्ध होते हैं। नारियल के छिलके का प्रयोग दक्षिण में देखिए हवन आदि के लिए, दशांग धूप मतलब दशांग हवन से लेकर विशेष हवन आदि सभी में जो है नारियल के छिलके दिए जाते हैं। आहुति में जो है बड़े बड़े आहुति आदि में नारियल के छिलके का प्रयोग किए जाते हैं। तो क्या तामसिक पूजन कर रहे हैं? हाँ,
उडुपी में आप देखिए, आप मंगला देवी में देखिए, आप जो है आप तिरुपति में देखिए, आप जो है विजयवाड़ा में जो कनक दुर्गा मंदिर है वहाँ पर आप देखिए, मीनाक्षी मंदिर आदि में आप देखिए, सभी जगह पर नारियल के छिलके का प्रयोग हो रहा है। तो आप इसे कैसे बोल सकते हैं कि ये जो है तामसिक है? इस तरह से आप बोलकर ना अपने पंडित होने का ही आप अपमान कर रहे हैं कि आप पूरी तरीके से ज्ञान को ना रखते हुए लोगों को आप बता रहे हैं, और इससे जो है गलत एक सोच लोगों के दिमाग में जो है बैठ रहा है। तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है पहली बात जो है, क्योंकि ऐसे सारे विषय से ना लोग भ्रमित हो जाते हैं। मुझे कई जन जो है मेल करके मुझे पूछ रहे थे कि दादा ये वो ये विषय। मेरा ये 5 साल का ये सफ़र जो है, ये धूप धनुष का सफ़र में जो है, यही सारे विषय में आधे से आधे वीडियो निकल गए, मतलब आधे से वीडियो तो इसी में निकल गए। ये धुना के विषय में बताते हुए, यानी कि राल के बारे में बताते हुए, सुरधूप के विषय में बताते हुए, नारियल के छिलके के बारे में बताते हुए। नारियल के छिलके जो कि सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है, नारियल फल से प्राप्त होता है, जो कि सबसे ज़्यादा शुद्ध फल होता है, सबसे ज़्यादा पवित्र फल होता है, उसे लेकर भी लोग इस तरह की बोल रहे हैं कि वो जो है तामसिक है। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते, मतलब कहा मैं क्या समझाऊँ लोगों को? लोगों की कॉमन सेंस तक नहीं है। मेरे समझाने के विषय तो छोड़ दीजिए, आप लोगों के अपने खुद के कॉमन सेंस नहीं है कि नारियल जो पूर्ण फल है, जिसके बिना पूजा नहीं हो सकती, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता। पहले के समय में जो है ना, कई लोगों के सामर्थ्य नहीं होते थे कि कई अनुष्ठान आदि में जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई गिफ्ट आदि देने का सामर्थ्य नहीं होते थे सभी के, तो वो क्या करते थे, नारियल लेकर जाते थे सभी के। तो आजकल के दिन के विषय छोड़ दीजिए, आजकल तो लोग गिफ्ट भी जो है दिखाने के लिए लेकर जाते पर पहले के दिन में जब निमंत्रण होते थे तो खाली हाथ तो नहीं जाते थे। मेहमान के घर जो है या फिर जो है परिजन के घर जो है वो नारियल लेकर जाते थे। नारियल इतना शुभ और इतना मंगलमय है, तो नारियल के छिलके जो है तो कैसे जो है वो तामसिक हो सकते हैं? नारियल के छिलके जो है वो सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है, धूप के लिए सर्वोत्तम है। आप जो है धूप हवन आदि भी अपने घर पे कर रहे हैं तो नारियल के छिलके से करिए, सर्वोत्तम है। आप बेल काष्ठ और नारियल के छिलके दोनों का एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। हमारे इस तरफ जो है ना, ये बेल काष्ठ और नारियल के छिलके, ये दोनों को बहुत महत्व दिए जाते हैं। बड़े तौर पर हवन आदि करने के लिए जैसे कि यहाँ पर बेल काष्ठ का ही ज़्यादातर उपयोग किए जाते हैं, पर दक्षिण की तरफ तो जो है हमारे यहाँ पर धूप जैसे कि नारियल के छिलके में ही होते हैं, और हवन आदि में बेल काष्ठ का ही केवल मात्रा ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। पर दक्षिण की तरफ आप जाइए, वहाँ पर तो हर विषय में नारियल के छिलके का आपको प्रयोग मिलेगा, हर विषय में आपको नारियल के छिलके का प्रयोग मिलेगा। धूप करने से लेकर हवन आदि करने से लेकर सभी कुछ में जो है आपको नारियल के छिलके का प्रयोग मिलेगा ही मिलेगा। तो नारियल के छिलके अगर जो है सात्विक नहीं होते तो कैसे इन सारे पूजा आदि में जो है वो प्रयोग करते। और दक्षिण के लोग जो है ना, वो और भी ज़्यादा इन सारे विषयों का ज्ञान रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उत्तर के लोग ज्ञान नहीं रखते, पर वो इन सारे विषयों की ज्ञान और भी ज़्यादा बहुत जो है बारीकी से रखते हैं दोस्तों। इसमें ये सारे विषय मानने में मुझे लगता है किसी भी प्रकार की कोई संकोच नहीं होने चाहिए। जिनके ज़्यादा जो है एक प्रकार से समर्पण है, उन्हें उनसे सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए उनसे। हाँ, यहाँ पर उत्तर दक्षिण के विषय नहीं है, यहाँ पर पूर्वी पश्चिम के विषय नहीं है, हमें सीखना चाहिए उनसे। तो नारियल के छिलके जो है सबसे शुद्ध है, नारियल फल से मिल रहा है जो कि लक्ष्मी नारायण के प्रतीक है, तो वो उससे नारियल फल के जो छिलके हैं, जो कि पूर्ण नारियल का मतलब पूर्ण नारियल ही होता है। जब कलश में बैठाए जाते हैं तो छिलके सहित जो है पूर्ण नारियल ही कलश में दिए जाते हैं। तो धूप आदि करने में जब हम उस छिलके का प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी सात्विक ही है, वो भी जो है सात्विक ही है। तो नारियल के छिलके से अगर आप धूप कर रहे हैं तो वो कार्य सात्विक कार्य ही हो रहा है। कंडे, मैं कहूँगा आज के दिन में कंडे से ज़्यादा सात्विक जो है वो नारियल के छिलके हैं, क्योंकि गोबर के कंडे जो है बाज़ार में जो मिलते हैं, जो उपले आदि, वो रसोई तक ठीक है। आप दाल बाटी चूरमा बना रहे हैं, लिट्टी चोखा बना रहे हैं, उसके लिए सही है। पर पूजा के लिए जो है
कंडे से ज़्यादा नारियल के छिलके ज़्यादा सही है दोस्तों। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपको, दावे के साथ कह रहा हूँ आपको कि पूजा के लिए जो है नारियल के छिलके ही ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा सही है, क्योंकि नारियल के छिलके में कोई मिलावटी हो ही नहीं सकता, नारियल के छिलके में कोई मिलावटी नहीं होता है। तो इसलिए जो है वो वाले आप जो है एकदम पूरी तरीके से जो है एकदम आँख बंद करके उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं धूप आदि में। तो नारियल के छिलके धूप के लिए जो है सर्वोत्तम है, सर्व से मतलब सारे तरीके से जो है सही है। आप अपने धूप कार्य के लिए जो है नारियल के छिलके का प्रयोग करिए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये जो है पूर्ण तरीके से आपकी सात्विक पूजा, सात्विक धूप करना ही होगा दोस्तों। तो नारियल के छिलके आप अवश्य रूप से इस्तेमाल करिए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका अपने मन में मत रखिए। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।